रहमान रहीम, मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। अगर आप स्पेन टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो यकीनन आपको एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। मैं आपको स्पेन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का जो तरीका बताने लगा हूँ वो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ और बेशुमार मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। अगर आप स्पेन टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, उसका जवाब कितने दिन में आएगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि अगर आप स्पेन टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि 2 मुल्कों की कम से कम आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है तो फिर आपने अकेले टूरिस्ट वीज़ा नहीं अप्लाई करना, मिसेस के साथ या दोस्तों के साथ अप्लाई करना है, तो इसमें आपके लगने के चांसेस है। फ्रेश पासपोर्ट पे अकेले करेंगे तो शायद मेरा ख्याल यह है कि रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्पेन टूरिस्ट वीजा पाकिस्तान से हासिल करना चाह रहे हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए तो वीजा मिल जाएगा। अगर आप स्पेन टूरिस्ट वीजा पाकिस्तान से हासिल करना चाह रहे हैं तो ये बात जहन में रखें कि कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, एफआरसी चाहिए और प्रूफ ऑफ इनकम। प्रूफ ऑफ इनकम से मुराद ये है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें जो जॉब के डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए, और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ साथ एनटीएन टैक्स रिटर्न वगैरह ये प्रूफ ऑफ इनकम हमारा होगा। इसके अलावा ऑप्शनल में अगर आप अपनी कोई गाड़ी के कागजात, कोई घर के कागजात, कोई इस किस्म की चीजें लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, पाकिस्तान में पहले जो है वो स्पेन की अपॉइंटमेंट हासिल करने का बड़ा इशू होता था, आजकल वो मिल जाती है, तो स्पेन अपॉइंटमेंट भी अब बहुत बड़ा कोई इशू नहीं रहा। हाँ, एक चीज आपने जहन में रखनी है कि अगर आपने स्पेन टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है तो ये बात जहन में रखें कि आपको कम से कम 45 से 60 दिन जो है वो जहन में रखने हैं। इतने दिन में ही कम से कम वीजा जो है वो आपका लग के आएगा। मेरा आखिरी दफा जो वीजा लगा था वो तकरीबन 62 डेज के बाद लगा था, जबकि मेरे पास पहले भी स्पेन के वीजे लगे हुए थे। तो स्पेन टाइमिंग के हवाले से जो है वो काफी टफ टाइम आपको देता है। तो अगर आप इतनी देर अपने पासपोर्ट को होल्ड कर सकते हैं तो जरूर स्पेन का वीजा अप्लाई करें। स्पेन वीजे की फैमिली के हवाले से हमेशा ही वीजा इशू जो है वो अच्छी रहती है, तो कोशिश करें अगर आप स्पेन फैमिली वीजा जो है वो अप्लाई करें। और इस सिलसिले में अगर आपको रहनुमाई चाहिए हो, अगर आपने फाइल तैयार करवानी हो, मशवरा करना हो या किसी भी किस्म की और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो या तो हमारे लाहौर ऑफिस को विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बात जहन में रखें, आप पाकिस्तान में हैं या दुनिया में कहीं पे भी हैं, स्पेन वीजा अगर आपने अप्लाई करना है तो स्पेन वीजे का प्रोसेस यही रहेगा। सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपनी फाइल को प्रिपेयर करेंगे। फाइल प्रिपेयर करने में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। फाइल प्रिपेयर करने में आपको जो है वो आमतौर पर सबसे पहले जो है वो आपने उनका फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के साथ साथ आप होटल बुकिंग लगाएंगे, इंश्योरेंस लगाएंगे, टिकट लगाएंगे और कवर लेटर। ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बगैर फाइल आपकी नहीं जमा होती। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं बना सकते तो आप हमारे लाहौर ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हमारी टीम आपको बना देगी। इस सिलसिले में रहनुमाई चाहिए हमारे लाहौर ऑफिस से ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।